रसगुल्ले हैं, बिल्कुल अब तैयार रहना और हर बात को नोट करना। हम स्टार्ट करेंगे असम की लोकेशन से। लीजिए आपके सामने मेरे दोस्तों, यह है आपका भारत। क्या ये आपका अपना भारत है? इस भारत में से मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, इस भारत में से ये वाला जो हिस्सा है ना, जिसे क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्वी भारत कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्वी भारत। मैं इसे दोस्तों जूम कर रहा हूं। क्या इस वाले हिस्से को मैंने किया जूम दोस्तों, और जूम करते ही देखिए ये वाला हिस्सा तुम्हारे सामने आ गया। अब देखना, इसमें जो सबसे काम की बात है जो तुम्हें नोट करनी चाहिए वो है माय डियर रसगुल्ला कि जो असम है ये कितने राज्यों से सीमा बनाता है। पहला क्वेश्चन तो असम कितने राज्यों से सीमा बनाता है, पहली बार सुन लो। ये देखो ये वाला राज्य है दोस्तों असम। क्या है? असम राज्य है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर इसकी राजधानी है। लिखाऊंगा अभी, चिंता मत करो, समझ लो। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है मेरे दोस्तों। दूसरी बात, असम एकमात्र नॉर्थ ईस्ट का राज्य है जिसकी सीमा बाकी सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से लगती है। फिर सुनना मेरी बात को, असम एकमात्र उत्तर पूर्वी भारत का राज्य है जिसकी सीमा बाकी सभी उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों से मिलती है। आइए देखिए, ये उत्तर पूर्वी भारत है दोस्तों जिसमें 7 सिस्टर क्या है? ये तो हो गई दोस्तों 7 बहनें, और एक दोस्तों कौन है? अलग से है सिक्किम। क्या है? सिक्किम। तो टोटल मिला के हमारे सामने 8 राज्य होंगे, लेकिन 7 सिस्टर में कौन शामिल नहीं होगा? तो लिख लो 7 सिस्टर में दोस्तों कौन शामिल नहीं है? तो 7 सिस्टर में सिक्किम शामिल नहीं है। क्या सिक्किम दोस्तों 7 सिस्टर में शामिल नहीं है? अब सुनना, इन 7 राज्यों में ये रहा असम, और इसकी सीमा ऊपर लगती है अरुणाचल प्रदेश से, यहां लगती है दोस्तों नागालैंड से, यहां लगती है मणिपुर से, ये लगती है मिजोरम से। यहां देखिए छोटी सी सीमा दोस्तों किससे लगती है? त्रिपुरा से। और दोस्तों इसके जस्ट नीचे है मेघालय। तो नॉर्थ ईस्ट का एकमात्र राज्य है जिसकी सीमा बाकी सभी के दोस्तों, बाकी सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से लगती है, वो है असम। और असम की सीमा बांग्लादेश से 2 बार लगती है। दूसरा क्वेश्चन, सब कुछ लिखा हुआ है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन है इस असम की जो सीमा है एक बार तो इधर लगती है बांग्लादेश से, और एक बार दोस्तों इधर से लगती है। तो बांग्लादेश से 2 बार सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश से 2 बार सीमा असम बनाता है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है दोस्तों। असम ध्यान रखना 6 अन्य नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से सीमा बनाता है। दोनों बातें मैंने आपके सामने यहां पर लिख के दी है। देखिए असम एकमात्र राज्य है जिसकी सीमा शेष 6 उत्तर पूर्वी राज्यों से लगती है। दूसरा, असम बांग्लादेश को 2 बार स्पर्श करता है। और तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा, सिक्किम दोस्तों 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। क्या सिक्किम 7 सिस्टर में शामिल नहीं है? ये तो दोस्तों किसकी लोकेशन हो गई? ये हो गई असम की लोकेशन। फिर देख लीजिए, ये तुम्हारे सामने दोस्तों असम को मैंने जूम कर दिया। जब असम का भूगोल पढ़ाऊंगा ना तो इस मैप को तुम्हें समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले असम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इसकी राजनीति से बनने वाले क्वेश्चन। आइए दोस्तों ये देखिएगा, असम की राज व्यवस्था एक ही पेज में समझ लो, और फिर असम के दोस्तों मुख्य राजनेता तुम्हारे सामने आएंगे। मैं फिर कह रहा हूं थोड़ा लेट आया हूं पर पूरी तैयारी के साथ में उतरा हूं। देखिए असम की राजधानी क्या है? दिसपुर असम की राजधानी है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल दोस्तों असम के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन रसगुल्ला 2 अन्य मुख्यमंत्री भी आपको ध्यान रखने हैं। एक तो पहले मुख्यमंत्री कौन है और एक पहली महिला मुख्यमंत्री
कौन है? तो आइए सबसे पहले उन्हें देखते हैं। और ये देखिए दोस्तों, आपके सामने गोपीनाथ बारदोलाई। कौन है? गोपीनाथ बारदोलाई। और लिख लेना, गोपीनाथ बारदोलाई को लिख लो। असम का, आधुनिक असम का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक असम का संस्थापक जो है दोस्तों, ये कहते हैं गोपीनाथ बारदोलाई। किसे कहते हैं? गोपीनाथ बारदोलाई। और दोस्तों इसी कारण बारदोलाई स्टेडियम कहां पर है? असम के अंदर गुवाहाटी में दोस्तों बारदोलाई स्टेडियम। तो आधुनिक असम के संस्थापक, असम के पहले मुख्यमंत्री दोस्तों, वो है आपके सामने गोपीनाथ बारदोलाई। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो पूछ ले अगर तुमसे, आधुनिक असम के संस्थापक गोपीनाथ बारदोलाई। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ये करंट की न्यूज। क्या ये है दोस्तों? करंट की न्यूज। और याद कीजिएगा, सितंबर 29, 2020 में असम की पहली महिला मुख्यमंत्री, और वो थी दोस्तों सैयदा अनवरा तैमूर। याद है क्या? सैयदा अनवरा तैमूर। इनका हो गया निधन। क्या हो गया? सैयदा अनवरा तैमूर, इनका निधन हो गया। और लिख लेना, असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है दोस्तों सैयदा अनवरा तैमूर। तो गोपीनाथ बारदोलाई पढ़ाया मैंने, फिर मैंने आपको पढ़ाया सैयदा अनवरा तैमूर। और अब दोस्तों जो वर्तमान में है वो नोट कर लीजिए, यह है सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। ये तो हो गया मुख्यमंत्री के बारे में। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी दोस्तों, ये राज्यपाल है किसके? असम के राज्यपाल है। इसके बाद में लोकसभा की सीट कितनी है? 14 सीट है। राज्यसभा की सीट दोस्तों ये 7 सीट है। विधानसभा की सीट 126 है। तुम्हें क्या याद करना है? तुम तो इतना याद करना कि लोकसभा की 14 सीट है और राज्यसभा की दोस्तों 7 सीट है। इसका निर्माण 26 जनवरी 1950 को होता है। और उच्च न्यायालय, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, होता क्या है दोस्तों? अगर मैं तुमसे पूछूं ना कि असम का राजधानी क्या है, तो आधे लोग तो गुवाहाटी ठोक देते हैं। क्या गुवाहाटी नहीं है, असम की राजधानी दिसपुर है। लेकिन दोस्तों असम का जो हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी के अंदर है। और ये असमी भाषा में दोस्तों लिखा हुआ है। क्या? असमी भाषा में है। और अगर मैं पूछूं, ये सत्यमेव जयते शब्द दोस्तों किस उपनिषद में है? लिख लो, मुंडकोपनिषद। किसमें है? मुंडकोपनिषद में दोस्तों सत्यमेव जयते शब्द लिखा हुआ है। सत्य की हमेशा विजय होती है।